वैदिक संध्या, बाह्य शुद्धि से अंतः प्रकाश तक की साधना। वैदिक संध्या कोई साधारण नित्यकर्म नहीं, बल्कि मनुष्य को बाह्य जगत से अंतः जगत की ओर ले जाने वाली आध्यात्मिक यात्रा है। ये साधना हमें ये सिखाती है कि शुद्धता केवल जल से शरीर को धो लेने से नहीं आती, बल्कि ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और आसक्ति को त्यागने से मन भी निर्मल होता है। जब बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की शुद्धि एक साथ होती है, तभी संध्या अपने पूर्ण अर्थ में फलित होती है। आचमन मंत्र, जीवन में आनंद और पूर्णता का आह्वान। आचमन मंत्र के माध्यम से साधक ईश्वर से केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि पूर्ण आनंद और शांति की प्रार्थना करता है। जल ग्रहण करते समय उच्चारित मंत्र ये स्मरण कराते हैं कि जीवन में जो भी ग्रहण किया जाए वो शुद्ध, संयमित और कल्याणकारी हो। आचमन देह और चेतना दोनों को पवित्र करने का प्रतीक है। इंद्रिय स्पर्श मंत्र, दिव्य शक्ति से इंद्रियों का जागरण। इंद्रिय स्पर्श मंत्रों में जल से शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करते हुए ये प्रार्थना की जाती है कि सभी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जागृत, सबल और सतपथगामी हों। ये साधना ये स्मरण कराती है कि इंद्रियां स्वेच्छाचारी नहीं, बल्कि ईश्वर प्रदत्त साधन है, जिनका उपयोग धर्म, ज्ञान और सेवा के लिए होना चाहिए। अघमर्षण मंत्र, सृष्टि और सृष्टा का बोध। अघमर्षण मंत्रों में साधक सृष्टि की उत्पत्ति पर मनन करता है, जहाँ सृष्टि, समुद्र, काल, दिन रात्रि, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की रचना का चिंतन होता है। ये साधना अहंकार को गलाकर ये बोध कराती है कि मैं इस विराट ब्रह्मांड का एक अंश हूँ, न कि उसका केंद्र। मानस परिक्रमा, दिशाओं में व्याप्त दिव्यता का अनुभव। संध्या में मानसिक रूप से दिशाओं की परिक्रमा की जाती है, जिससे साधक को ये अनुभूति होती है कि ईश्वर केवल एक दिशा या एक स्थान में सीमित नहीं। पूर्व दिशा अर्थात प्राची में अग्नि और सूर्य किरणों का ध्यान होता है, जो ज्ञान, तेज और संरक्षण के प्रतीक हैं। दक्षिण दिशा अर्थात दक्षिणा में इंद्र का स्मरण किया जाता है, जो ऐश्वर्य और सभी जीवों से रक्षा प्रदान करते हैं। पश्चिम दिशा अर्थात प्रतीचि में वरुण का चिंतन होता है, जो शासन, मर्यादा और विषैले तत्वों से रक्षा के अधिपति हैं। उत्तर दिशा अर्थात उद्दीची में सोम का ध्यान किया जाता है, जो शांति, आनंद और सौम्यता के प्रतीक हैं। अधो दिशा में विष्णु का भाव है, जो मूल से लेकर शीर्ष तक रस, पोषण और कल्याण का संचार करते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ से शिखर तक जीवन प्रवाहित होता है। ऊर्ध्व दिशा में अर्थात ऊर्ध्वा में बृहस्पति का स्मरण होता है, जो ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करते हैं। प्रकाश की याचना और गायत्री मंत्र, संध्या का चरम बिंदु है अंधकार से प्रकाश की प्रार्थना। गायत्री मंत्र केवल उच्चारण नहीं, बल्कि ये संकल्प है कि मेरी बुद्धि, कर्म और विचार तीनों दिव्य प्रेरणा से संचालित हों। ये मंत्र व्यक्ति को आत्म केंद्रित बुद्धि से समष्टि केंद्रित विवेक की ओर ले जाता है। नमस्कार मंत्र, समर्पण की पूर्णता। अंत में नमस्कार मंत्र के द्वारा साधक ईश्वर को सुख, कल्याण, धर्म और मोक्ष का दाता मानकर नमन करता है। ये नमन किसी भय से नहीं, बल्कि कृतज्ञता और प्रेम से उत्पन्न होता है। चित्रम देवानामुदगातनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नये आप्राद्या वा पृथिवीमन्तरिक्षम् सूर्यो ईश्वर आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। शुद्ध क्रमबद्ध व्याख्या ईश्वर कोष्ठक सहित। नंबर 1, चित्रम देवानाम उदगात अनीकम। ये मंत्र कहता है कि देवताओं का अद्भुत, विचित्र और श्रेष्ठ स्वरूप प्रकट हुआ है। ये चित्रम कोई मूर्ति या आकार नहीं, बल्कि अनेक गुणों और प्रभावों से युक्त दिव्य प्रकाश है। ये प्रकाश तब प्रकट होता है जब सूर्य यानी ईश्वर उदयमान होता है, क्योंकि ईश्वर अपने तेज को सूर्य के माध्यम से प्रकट करता है। यहाँ उदय का अर्थ है चेतना का प्रकट होना, न कि केवल आकाश में गोल पिंड का दिखना। नंबर 2, चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य आग्नये। सूर्य को मित्र, वरुण और अग्नि तीनों का चक्षु यानी नेत्र कहा गया है। मित्र के लिए सूर्य ईश्वर, सामाजिक सौहार्द और व्यवस्था का साक्षी है। वरुण के लिए सूर्य ईश्वर, ऋत, सत्य और न्याय का साक्षी है, जिससे कुछ भी छिपा नहीं। अग्नि के लिए सूर्य ईश्वर, तप
ऊर्जा और रूपांतरण का नेत्र है। अर्थात जो ईश्वर है वही सूर्य के माध्यम से सृष्टि को देख रहा है। सूर्य स्वयं देखने वाला नहीं, बल्कि ईश्वर की दृष्टि का माध्यम है। नंबर 3, आपरा ध्यावा पृथ्वी मंतरिक्षम। सूर्य का ये दिव्य प्रकाश आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष तीनों को भर देता है। यहाँ प्रकाश का अर्थ केवल उजाला नहीं, बल्कि ज्ञान, प्राण और गति है। जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, वहाँ वहाँ ईश्वर की सत्ता कार्यरत है। इस प्रकार ईश्वर किसी एक लोक तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण त्रिलोक में व्याप्त है। नंबर 4, सूर्यो ईश्वर आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। ये मंत्र का सर्वोच्च तत्व है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य ईश्वर संपूर्ण जगत का आत्मा है, जो चलता है उसका भी, जो स्थिर है उसका भी। इसका अर्थ ये नहीं कि भौतिक सूर्य आत्मा है, बल्कि ये कि ईश्वर सूर्य के रूप में आत्म तत्व को प्रकट करता है, जो जीवन में चेतना है, जो गति है, जो स्थिरता में भी अस्तित्व है, वो सब ईश्वर सूर्य तत्व से प्रेरित है। देवताओं का गान और सूर्य ईश्वर का उद्गाता स्वरूप। देवता अनेक प्रकार से गान करते हैं, किरणों में, ऋतुओं में, वायु में, जल में, अग्नि में, पर उन सब गानों का प्रधान उद्गाता सूर्य ईश्वर है। किरणें उसकी तान है, उषा उसका आलाप है, दिन उसका स्थायी है और जीवन उसकी लय है। इसीलिए कहा गया, देवता गाते हैं, पर सूर्य के प्रकाश में ही उनका गान संभव है। वैदिक निष्कर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण। सूर्य ईश्वर नहीं है, पर ईश्वर का सबसे प्रत्यक्ष, दृश्य और कार्यशील स्वरूप सूर्य है। इसलिए मंत्र में सूर्य का नाम लेकर वास्तव में ईश्वर का बोध कराया गया है। शुक्र मुजरद पश्येम शरदः शतन, जीवेम शरदः शतन, नंदाम शरदः शतन, मोदाम शरदः शतन, भवाम शरदः शतन, श्रृण्वाम शरदः शतन, प्रब्रवाम शरदः शतन, अजिताः स्याम शरदः शतम, दीर्घविराम तारांकन तारांकन, चक्षुर्देभितन पुरस्ताद शुक्रम उच्छरत तारांकन तारांकन। यहाँ तारांकन तच्चक्षुः तारांकन से तात्पर्य उस तारांकन तारांकन दिव्य दृष्टि तारांकन तारांकन से है, जो देवहित है, अर्थात जो केवल व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए प्रकाशित होती है। यह सूर्य तत्व है, पर केवल भौतिक सूर्य नहीं, बल्कि तारांकन तारांकन ईश्वर का तेजस्वी, शुद्ध और मार्गदर्शक प्रकाश तारांकन तारांकन। यह प्रकाश हमारे सामने उदित हो रहा है ताकि हम अज्ञान के अंधकार में न भटके। यह चक्षु शुक्र है, शुद्ध, तेजस्वी और जीवनदाता। यह वही दिव्य दृष्टि है जिससे मनुष्य सत्य और असत्य में भेद कर सकता है। विपश्येम शरदः शतन, यह हम 100 वर्षों तक देखें तारांकन तारांकन। यह देखने की प्रार्थना केवल नेत्रों से देखने की नहीं है, बल्कि तारांकन तारांकन विवेकपूर्ण, सत्यदर्शी और धर्मदर्शी दृष्टि तारांकन तारांकन की है। वेद कहते हैं, यदि मनुष्य देखे